मुस्कान इस वक्त मेरे साथ हैं, सीधे मुस्कान से बात करते हैं। किसी तरह का डर तो नहीं लग रहा आपको ना? नहीं डरना सर, आगे बढ़ना, हमारे राइट्स के लिए हमें ही खड़ना पड़ता है। मैंने भी, मेरे से पहले 4 लड़कियां रो के चले गए, हमें नहीं रोना, उन लोगों को रुलाना चाहिए। हमें क्यों, अगर हम गलत है तो डरना, अगर हम सही है तो क्यों डरे। मुस्कान के घर है আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ का बहुत बड़ा। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। দর্শক, মুস্কানকে যে 5 লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল সেটা তার কাছে পৌঁছাছে এবং তাকে তার সাথে রাজকীয় মুকুট পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দর্শক, মুস্কান এরপর কিছু কথা বলেছেন, আপনাকে তার কথাগুলো শোনাবো। এর আগে আপনাদেরকে একটা ভয়ঙ্কর ভিডিও দেখাতে চাই। একজন ভারতের টিভি রিপোর্টার সাংবাদিক মুস্কানের বাসায় গিয়েছিল তার সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য। সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় তাকে অনেকভাবে হেনস্থা করার চেষ্টা করে, অনেকভাবে তাকে বিতর্কিত করার চেষ্টা করে। ভিডিওটা দেখলে বুঝতে পারবেন যে সাংবাদিক কতটা সাংঘাতিক হতে পারে। সাংঘাতিক কেন বললাম? 71 টিভির সাংবাদিক সম্পর্কে আমাদের ধারণা আছে, এই সাংবাদিক 71 টিভির সাংবাদিক চাইতে কোনো দিক দিয়ে কম নয়। কিন্তু মুস্কান ট্যালেন্টের সাথে প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। চলুন প্রিয় দর্শক, সর্বপ্রথম আমরা এই সাংবাদিকের ভিডিওটা দেখে আসি। गौरव, मुस्कान मेरे साथ हैं और कल जो वाकया हुआ है उसमें वो बेटी जो डरी नहीं, जो पीछे नहीं हटी और जिसने अपनी बात बुलंदी से रखी, मुस्कान इस वक्त मेरे साथ हैं। सीधे मुस्कान से बात करते हैं कि मुस्कान, कल से लेकर आज तक कर्नाटक से जो आवाज निकली है वो आज की तारीख में पूरे देश में पहुंच चुकी है और विदेशों में भी इसकी चर्चा हो रही है। भारत में 2 तरह से इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है, आप कैसे देखते हैं और कल क्या घटना हुई थी वो जरा आप हमें बताइए। मैं कल एज यूजुअल जैसे कॉलेज को जाते हैं मैं वैसे कॉलेज को गई थी। वहाँ बाहर ही लड़के मुझे ग्रुप बना के बोल रहे थे कि तुम बुर्खा नहीं पहन सकती, अगर तुम बुर्खा पहनी तो कॉलेज के अंदर नहीं जाना, इतना इंटरेस्ट है तुम्हें बुर्खा पहनने का तो वापस घर को चले जाओ। ऐसे हमें ब्लैकमेल कर रहे थे, अटैक कर रहे थे। फिर भी मैं अंदर गई, फिर गाड़ी पार्क की, फिर जब मैं आ रहे थे मैं सोची क्लास को ऐसे ही चले जाऊं, लेकिन वो लड़के शॉल लेके मेरे मुंह पे सब आके वो नारा लगा रहे थे, जय श्री राम स्लोगन लगा रहे थे और मुझे बोल रहे थे तू इधर से चले जा, बुरखे में यू आर नॉट अलाउड करके मुझे ऐसे कर रहे थे। अच्छा, आप जिस कॉलेज में पढ़ती हैं वहां पर सेकेंड ईयर है या ग्रेजुएशन आपका, 2 सालों में कभी ऐसा हुआ था कि कभी आपको रोकने की कोशिश? कभी नहीं, मेरा खुद का प्रिंसिपल, लेक्चर सब मेरे साथ है, सब मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ये थोड़े बहुत आउटसाइडर्स जो आके ऐसे तमाशा कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग कल प्रोटेस्ट कर रहे थे आपके बुर्के और आपके हिजाब पर सवाल खड़े कर रहे थे, क्या आप उसमें से कुछ लोगों को जानती थी, पहचानती थी, उस कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या सारे के सारे आउटसाइडर्स थे? मैं किसी को पहचानती नहीं थी, सारे के आउटसाइडर्स नहीं थे, थोड़े बहुत कॉलेज के थे, थोड़े बहुत ज्यादा आउटसाइडर्स थे, लेकिन थोड़े बहुत कॉलेज के भी थे जिनको भड़काया जा रहा है कि ऐसे सब कुछ क्रिएट कर रहा है, उन तमाशे कर रहे हैं सब लोग तमाशा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सवाल नहीं की कि अगर मुझे कॉलेज मेरा कहता है, ये कॉलेज का नियम आ जाएगा, कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो हम उसका पालन करेंगे, लेकिन एक आउटसाइडर, एक स्टूडेंट को यह हक किसने दिया कि वो तय करेगा कि आप हिजाब पहनेंगी, नहीं पहनेंगी, आप बुर्का पहनेंगी या नहीं पहनेंगी? आपने सवाल नहीं किया उनसे? सर, मुझे सवाल करने का मौका तक नहीं दे रहे थे। वो ऐसे क्राउड में मुझे अटैक, 40 से 50 लोग थे, मैं अकेली लड़की, मैं जा रही थी, ऐसे शॉल उड़ा के वो उनका स्लोगन करके मेरे पास आ रहे थे, बोले बुर्खा काट, हिजाब काट, ऐसे मुझे धमका रहे थे, लेकिन हमने नहीं हारा। अच्छा, तो जब 30-35 लोग एक अकेली लड़की को, आप ऐसा भी नहीं कि आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, आप 20 साल के आसपास आपकी उम्र है, अकेली लड़की को जब घेर कर इस तरह से आपको परेशान करने की, आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, आपको एक वक्त के लिए भी डर नहीं लगा? नहीं, क्यों डरना, जब हम हमारे सही इसमें है तो क्यों डरना। ये मेरा राइट है, मेरे प्रिंसिपल ने कुछ नहीं कहा, मेरे लेक्चर ने कुछ नहीं कहा, तो ये होते कौन है जो हमको क्वेश्चन करें? तो मुझे डरना है। तो अगर आपका कॉलेज कल को ये रूल बनता है, यहाँ पे अगर आपका कॉलेज, आपका प्रिंसिपल, आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये रूल बनाएगा, तो क्या मुस्कान इस रूल को फॉलो करने के लिए तैयार है? सर, रूल नहीं, हम ऑर्डर को वेट कर रहे हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर। मुझे यकीन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कभी किसी के अगेंस्ट नहीं जाएगा, दे डोंट गो अगेंस्ट द रिलीजन्स, सो
हम बिलीव कर रहे हैं, हम ट्रस्ट कर रहे होंगे उनके ऊपर। अच्छा, आपका मुद्दा अब सिर्फ कर्नाटक का मुद्दा नहीं, देश में बहस छिड़ चुकी है और राजनीतिक पार्टियों की रैलियों में भी, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे तमाम नेता हो, अब आपका नाम ले रहे हैं और इस घटना का जिक्र कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या इस घटना का राजनीतिकरण जैसा हो रहा है वैसा होना चाहिए? आप इस बात से सहमत हैं या आप असहमत हैं और आप चाहते हैं कि इस घटना का राजनीतिकरण ना हो? मैं लड़ रही हूँ मेरे राइट के लिए, मेरे एजुकेशन के लिए। इसको लेके कुछ मतलब कम्युनलिज्म कर रहा है, हिंदू मुसलमान के बीच में कर रहा है। प्लीज अ हम्बल रिक्वेस्ट फॉर एवरीवन, डू नॉट क्रिएट दिस। आई एम नॉट स्टैंडिंग फॉर एनी कम्युनलिज्म, आई एम जस्ट स्टैंडिंग फॉर माई एजुकेशन, फॉर माई राइट्स। इसको दो धर्मों के बीच में बांटने की कोशिश की जा रही है, उन लोगों को क्या जवाब देंगी? फिर मैं कुछ और आपसे सवाल पूछूंगा। नहीं, मतलब नहीं करना वो सब, इट्स नॉट गुड। आई एम जस्ट फाइटिंग फॉर माई राइट्स, फॉर माई एजुकेशन। ये लेके तमाशा कर रहे हैं, स्टेटस में डाल रहे हैं, ऐसे कुछ बहुत भड़का रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान के बीच। ऐसे मत करिए, ऑल आर इक्वल। क्या कहना चाहेंगे जो लोग इस खाई को पैदा करना चाह रहे हैं इन दोनों धर्मों के लोगों के लिए? और एक सवाल ये कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। पाकिस्तान इस घटना को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है जैसे भारत में बेटियां सुरक्षित नहीं है। भारत की बेटी जिसने ये देखा है, वो बेटी क्या सोचती है? वो बेटी पाकिस्तान को कैसे जवाब देगी? ये इंडिया की कंट्रोवर्सी है, मुझे तो भरोसा है। विपिन, एक सवाल इनसे ये भी पूछिएगा, उडुपी में जो हुआ था वहां पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने ये कहा था कि आप कैंपस में तो हिजाब पहन सकती हैं लेकिन क्लासरूम में मत पहनिए। मैं दो सवाल आपसे पूछूंगा। गौरव, आपका सवाल मुझसे ठीक है, मैं पूछूंगा, पाकिस्तान जिस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है, पाकिस्तान को कैसे जवाब देंगे और करारे शब्दों में कैसे जवाब देंगे आप? सर, मैं किसी को कुछ जवाब नहीं दूंगी, मुझे बस मेरा एजुकेशन चाहिए, मुझे मेरा राइट चाहिए। नहीं, हमारे देश के मामले में जिस तरह से पाकिस्तान दखल देने की कोशिश कर रहा है, दुनिया के मंचों पर यह प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि भारत में अल्पसंख्यक बेटियां सुरक्षित नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? पाकिस्तान को कैसे जवाब देंगे? आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। इंडिया में बहुत लड़कियों की इज्जत है, ऐसा नहीं है कि कोई इज्जत नहीं करता, सब इज्जत करते हैं। प्राउड टू बी एन इंडियन सिटीजन। बट ये चंद लोग हैं जो ऐसे क्रिएट कर रहे हैं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान को हक है इस मामले में इस तरह से दखल देने का? आप कहेंगे कि वो अपने देश के बारे में सोचे, भारत के बारे में ना सोचे? नहीं, हक नहीं है पाकिस्तान को हमारे इसमें आने का। ये इंडियन कंट्रोवर्सी है, हम संभाल लेंगे। अच्छा, उडुपी में जहां से ये विवाद शुरू हुआ, 6 जनवरी की वो तारीख, और उडुपी जो मैंगलोर में पड़ता है, वहां कुछ बच्चियां कॉलेज के अंदर पहुंचती हैं। कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता है कि हमारा नया जो ड्रेस कोड आ चुका है, आप कॉलेज के अंदर कमरे के अंदर हिजाब पहन के एजुकेशन नहीं ले सकते, क्योंकि एक कॉमन पॉलिसी है सबके लिए, क्योंकि हर धर्म का अलग ड्रेस कोड है। कोई कहेगा हम धोती कुर्ता पहन कर आएंगे, कोई कहेगा कुर्ता पजामा पहन कर आएंगे, कोई इस तरह हाफ पैंट में आएगा, तो फिर रूल फॉलो नहीं हो सकता है। वहां जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन अगर कर रहा था, आप उसको कैसे देखते हैं? और अगर इस तरह का रूल आता है तो आप उसको फॉलो करने के लिए तैयार हैं? सर, मैंने बोला ना, क्लासरूम के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, बाहर की नहीं। क्लासरूम के अंदर ठीक है, हम हिजाब का ये कर लेंगे क्लासरूम के अंदर, लेकिन कैंपस में हमें एंट्री ही नहीं दे रहे। उधर खड़ के सब बोल रहे इधर ही काटो, मतलब क्या है? मतलब ह्यूमैनिटी ही नहीं है। मैं अकेली लड़की, 40-50 लोग मुझे घेरे हुए थे और मुझे बोल रहे हैं बुर्खा काटो, निकाब काटो, हिजाब काटो और फिर तुम अंदर जाओ। दिस इज नॉट फेयर। ये गलत है। लेकिन अगर ये रूल आता है कि आप क्लासरूम में बैठकर जब आप आ जाए अपने क्लासरूम के अंदर, तो आप शिक्षा जब आप लेंगे, ग्रहण करेंगे, तो उस वक्त आप हिजाब और बुर्के में नहीं रहेंगे। जो ड्रेस कोड सारे बच्चों के लिए होगा, उस ड्रेस कोड को हम फॉलो करने के लिए तैयार हैं। सर, हिजाब इज आवर प्रायोरिटी। हम जब फैसला आएंगे तब बात करेंगे सर उस बात पर। कुछ नेता इस पर रोटियां सेक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है, वहां पर इसकी बहुत ज्यादा चर्चा है। आपके रील्स शेयर किए जा रहे हैं। ऐसे लोग जो दो धर्मों के बीच खाई पैदा करने का और इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए मुस्कान क्या बोलेंगी? मैं वही बोल रही हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट फॉर एवरीवन, प्लीज डू नॉट क्रिएट दिस। आई एम नॉट फाइटिंग फॉर एनी कम्युनलिज्म, आई एम फाइटिंग फॉर माई राइट, आई एम फाइटिंग फॉर माई एजुकेशन। सो एंड आई जस्ट होप सो यू पीपल अंडरस्टैंड, डू नॉट क्रिएट दिस। आप यही पैदा हुई, यही पली बड़ी, कभी ऐसा फील किया था आपने कर्नाटक में रहते हुए, मडिया में रहते हुए, कि किस तरह से कभी इस तरह का माहौल, इस तरह की चीजें आपने कभी? सर, यही तो छोड़ो, जब हम इंडिया में पैदा हुए, मतलब इंडिया इज
यूनिटी, इंडिया इज अ पीस एंड लविंग कंट्री। सो ये सब नहीं होगा करके भरोसा था, पता नहीं अचानक से कुछ ऐसे लोग आए जो ऐसे क्रिएट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा सर। आपको पूरा भरोसा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? अच्छा, किसी तरह का डर तो नहीं लग रहा आपको ना? डर क्योंकि आप तो बहादुर हैं, आपकी बहादुरी का नमूना पूरे देश ने देखा, आपकी बहादुरी को पूरा देश सराह रहा है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि कल अगर मुस्कान को कॉलेज जाना पड़े तो क्या मुस्कान उसी तरह से बेहिचक बिना डरे हुए कॉलेज स्कूटी लेके वैसे जाएंगे और वैसे ही पार्क करते हुए अंदर जाएंगी? बहादुरों की तरह? बहादुरों की तरह जाऊंगी मैं जाऊंगी सर। दिस आई स्टूड दिस नॉट दिस मैसेज इज नॉट ओनली फॉर द मुस्लिम गर्ल्स, ऑल्सो फॉर द नॉन मुस्लिम गर्ल्स। सबको, सब लड़कियों को मैसेज है कि जब तुम्हारा राइट आए तुम खड़ो अपने राइट पे खड़ो। तुम्हें कभी डरने का नहीं है, सामने वाले को रुलाना है, तुम नहीं रोना। खड़ो, लड़कियां खड़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी बात है आपका। दर्शक, আপনারা সাংবাদিকের কথাগুলো শুনেছেন, মাঝখানে কিন্তু পাকিস্তান বলকে ফায়দা উঠানে के लिए कोशिश करता है সাংবাদিক, ফায়দা উঠানোর চেষ্টা করে পাকিস্তান বলে, কিন্তু মুস্কান সেখানে ট্যালেন্টে কিন্তু জবাব দিয়েছেন। দর্শক, বুঝতে পারতে তাকে সাংঘাতিক কেন বলেছি। সাংবাদিক কয়েকটা এখানে ভালো প্রশ্ন করেছেন যে রাজনৈতিক নেতারা এখানে রুটি দেওয়ার চেষ্টা করতেছে এবং তারা রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল চেষ্টা করতেছে। এটা আসলেও রাজনৈতিক নেতারাই এটা সৃষ্টি করেছে এবং তারা ফায়দা হাসিল করবে এজন্য এটা সৃষ্টি করেছে। এটা সাংবাদিকরা আমাদের চাইতে ভালো জানে। কিন্তু মুস্কান যেভাবে ট্যালেন্ট উত্তর দিয়েছে তা অবশ্যই প্রশংসনীয় এবং তিনি বলেছেন এখানে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এই হিজাব পরা, হিজাব নারীর অধিকার, হিজাব পরা আমরা যাবো, এটা সাংবিধানিক অধিকার আমাদের, এখানে আমাদের রাইট রয়েছে, তো এখানে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ধন্যবাদ মুস্কানকে। দর্শক, এখন আমরা দেখব মুস্কানকে যেই মুকুটটা পরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তারকে যে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল সেই 5 লক্ষ টাকা পুরস্কার যারা পৌঁছে দিয়েছে তারা কথা বলেছে, আমরা তার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনি। मुस्कान के घर है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने आज इस शेर से हमें मुलाकात हुई। इस मोहल्ले वालों का, मंडी वालों का हमें शुक्रिया अदा करते हैं कि मैसूर से आए वो लोग बैठकर 10-15 वाला ने टेम दिए। ये मुस्कान का एक मसला नहीं है, हिंदुस्तान की हर बेटी का मसला है, चाहे वो गौरी हो या लक्ष्मी हो, हर मुसलमान बच्ची हो या हिंदू बच्ची हो, उसका मसला है ये। आज जो मुस्कान, जो हमारी बेटी, जो मेरी बहन, जो डट के जो फैसला की थी, कल जो राम सेना वाले हो, जो भी हो, দর্শক, কোর্ট ফয়সালা দিবে যে হিজাব তারা পড়তে পারবে কি পারবে না। কিন্তু মুস্কানের সাথে যে আচরণটা করা হয়েছে সে আচরণের অবশ্যই এটার বিচার হওয়া দরকার। কারণ মুস্কান হয়তো বা একজন মুসলিম নারী বিদায় অথবা ভারতের কিছু হিন্দুরা মুস্কানের বিরোধিতা করতেছে, কিন্তু প্রত্যেকের বোঝা উচিত যে মুসলমান হোক, হিন্দু হোক, খ্রিস্টান হোক, নারী কিন্তু নারী থাকে, নারীর সম্মানটা কিন্তু আলাদা একটা সম্মান থাকে। কিন্তু তারা এই মুস্কানকে অপমান করে শুধু মুসলিমকে নয়, পুরা নারী জাতিকে তারা কলঙ্কিত করেছে, পুরা হিন্দু জাতিকেও তারা কলঙ্কিত করেছে। আমি মনে করি যে সমস্ত ছেলেরা এই কাজগুলো করেছে তাদের প্রত্যেককে বিচারের আওতায় আনা উচিত। দর্শক, আজকের এই ভিডিওটি সম্পর্কে আপনার মতামতকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর এই ধরনের নিউজ সবার আগে পেতে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন।